जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नाम पर कुछ स्वयंभू बने नेता कर्मचारियों को कर रहे गुमराह और कर्मचारियों के साथ कर रहे धोखाधड़ी। यह बात जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अजय जरियाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कुछ स्वयंभू बने नेता असंवैधानिक ढंग से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नाम पर चुनाव करवा रहे हैं, जबकि इस समय जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कोई चुनाव घोषित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं पर जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा कार्यवाही की जाएगी और इसकी शिकायत पुलिस में की जाएगी। मैं अजय जरियाल, प्रधान जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ चंबा, आपके माध्यम से समस्त चंबा के कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ एक दिनों में देखने में आया है कि लोग अपने मनमाने तरीके से, कर्मचारी अपने मनमाने तरीके से फील्ड में जाके राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का नाम लेके तथा उनके नाम से सदस्यता की जो पर्ची है वो छपवा के वो मेंबरशिप ले रहे हैं। तो कर्मचारी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी संस्था जब तक किसी को अधिकृत नहीं करती है, जब तक किसी को ये ऑथराइज नहीं करती है कि आप मेंबरशिप लें, आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन कुछ समय से जैसे अभी चल रहा है चंबा में कि जो एनपीएस हमारे कर्मचारी साथी थे, उन्होंने राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को हाईजैक करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो खंड स्तर पर हमारी बैठकें हुई है, उसमें हमारी सर्वप्रथम मांग यही रहती थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। चाहे वो पूर्व की सरकार थी, जैसे उनसे हमारी मांग चलती रही है। हमारी जेसीसी में भी ये मांग, आज भी अगर हम आपको ये अपना मांग पत्र या गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग आपको दिखाएं तो उसमें सबसे पहले मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन बहाली का ही होता था। लेकिन कुछ लोगों में महत्वाकांक्षा आज के समय में ये नहीं है कि कर्मचारी हित कहाँ होगा। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी जाग गई है कि मैं अपना किसी न किसी तरीके से सरकार के सामने अपने आप को सरकार का एक बड़ा पिट्ठू साबित करूं। सरकार का पिट्ठू बनने का मतलब, मेरा अभिप्राय इस चीज़ से ये है कि आप अगर कर्मचारियों का नेतृत्व करना चाहते हैं तो ज़मीन पे आइए, लड़िए, इलेक्शन लड़िए, संवैधानिक तरीके से इलेक्शन लड़िए, जीतिए और सरकार के समक्ष अपना दावा पेश कीजिए। हमें 20 साल राजनीति करते हुए हो गए हैं, लेकिन पूर्व में भी अगर किसी ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है तो या राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नाम से चलने की कोशिश की है तो उन्होंने किसी राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का नाम प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने चाहे संघर्ष समिति बनाई है, चाहे इन्होंने कई मोर्चा बनाया है, लेकिन राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का नाम इन्होंने नहीं लिया है। आज के समय में ये लोग कर्मचारी महासंघ का बैनर भी यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो सदस्यता शुल्क है उसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व करके उनका पैसा, जो कि एक सरासर धोखाधड़ी का मामला बनता है। और आने वाले समय में मैं अपने कर्मचारी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि संभल जाएं, और कर्मचारी साथियों से निवेदन यही जरूर करूंगा जो सदस्यता ले रहे हैं, जो इनकी जो अपने सो कॉल्ड ये महासंघ अपने आप को बता रहे हैं, क्योंकि हमने इनके साथ चल के इनकी हर रैली में इनका सहयोग किया है। हर इनके मंच पे हमने जाके सरकार से मांग की है, जहां हमें मौका मिला हमने ओपीएस बहाली की मांग की है। लेकिन एक नैतिकता जब किसी उसमें आती नहीं है, जब नैतिकता छोड़ देता है इंसान, तो वो हर सीधे उल्टे पुल्टे काम करने शुरू कर देता है। मैं इनको नैतिकता का पाठ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम हमने हमेशा कर्मचारी हित की राजनीति की है। मेरा बोलने का मतलब ये है, मेरा अभिप्राय बोलने का ये है कि हमारे साथ बैठ के बात करते कि भाई कैसा करना। एक बार मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ एक बार पूछ लेते, एक बार बात कर लेते। इनको पता था कि मैं सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ। इन्होंने मंच से हमें कई बार संबोधित किया हुआ कि जिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रधान अजय जरियाल जी, अपने मंच से इन्होंने संबोधित किया है। अगर इसी चीज़ को ये बाईपास करने लगे तो आप खुद ही सोचिए कि इन लोगों में क्या नैतिकता रह गई हुई है। मैं अपने कर्मचारी साथियों से ये फिर निवेदन करूंगा कि कर्मचारी हित में वो काम करें जो कर्मचारी का भला कर सके।
अभी क्षेत्र फील्ड में जाके ये लोग कर रहे हैं कि हमने भाई ओपीएस बहाल कराई है तो हमारा हक इतना बनता है तो हमें आप अपने जो है वो मेंबरशिप हमें या पैसे आप हमें दो। ये प्राय अभी कल का रिसेंटली मेडिकल कॉलेज का जो इन्होंने मेंबरशिप वहाँ जाके की है। तो अब इस मामले में मैं एक आपात बैठक शायद आज या कल में करके बहुत 1-2 दिन में एक ऐसा खुलासा करूंगा जिससे इन लोगों को लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये लोग जो फ्रॉड काम करते हैं ना, जो फ्रॉड काम करेंगे वो उसका भुगतान भी करेंगे। ये मतलब जिला स्तर की बात नहीं, ये राज्य स्तर तक की बात शायद जाए। मैं इसलिए मैं अपने कर्मचारी साथियों को भी बोलूँगा कि ये काम ना करें, ताकि मैंने इसलिए इनको नैतिकता का पाठ इसलिए पढ़ाया था कि मेरे साथ बैठ के बात करते, क्योंकि हर कोई इस अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रधान या महासचिव या कोई ये किसी की पुश्तैनी जागीर तो है नहीं। आज मैं कुछ इन लोगों में भी कुछ कैपेबल लोग हैं जो महासंघ चला सकते हैं, लेकिन कम से कम उनका तरीका तो सही होना चाहिए, सही ढंग से वो आए, अपने मंच पे अपनी बात रखें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम चाहेंगे, हम चाहेंगे नहीं, हम देखेंगे, हम कर्मचारियों के साथ चल के फील्ड में हम उनके साथ जाएंगे ताकि एक आकलन हो जाए कि भाई कर्मचारी क्या चाहता है, कर्मचारी क्या नहीं चाहता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हमने इनको बोला भी था कि भाई एक बैठक आज से शायद अभी तो नहीं, लेकिन उससे 1-1.5 साल पहले की बात हमने इनसे बात भी की थी कि चलो इकट्ठे चलेंगे। लेकिन महत्वाकांक्षा जब जग जाती है तो हर किसी के जो उल्टा पुल्टा काम करने शुरू कर देते हैं। तो मैं कर्मचारी साथियों से निवेदन करूंगा कि जब तक हमारा टेन्योर है हम क्लेम करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। जो जीतेगा, अगर वो मुख्य धारा में आके बात करते हैं, मुख्य धारा में आके चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर कई विकल्प खुले हैं, उसके लिए हम भी तैयार हैं। तो मैं आप तो सभी कर्मचारी साथियों से फिर पुनः निवेदन करूंगा कि जो न्याय संगत या तर्क संगत आपको लगता है अपने विवेक से कार्य करें, लेकिन सही तरीके से संविधान के दायरे में रहकर कार्य करें। जो अपना महासंघ का संविधान उसके दायरे में कार्य करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। आजकल जो ये अपना चुनाव करवा रहे हैं, इन कर्मचारी साथियों को ये भी नहीं पता कि एक कर्मचारी की क्लास 3 और क्लास 4 की सदस्यता शुल्क क्या है। हर किसी से 100 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, ये जो चुनाव कर रहे हैं असंवैधानिक है, ना इसकी कोई महासंघ द्वारा नोटिफिकेशन की गई है। और इनकी मैं असंवैधानिक इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक इनके द्वारा जो एक प्रोसेस प्रक्रिया जो अपनाई गई है वही गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है वो चीज़ें। हम इसका बिल्कुल पूर्ण तरीके से खंडन करते हैं तथा कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि इनसे पूछा जाए, इनसे अगर आपके पास आएंगे तो इनको स्पष्ट शब्दों में बोला जाए कि आपको किसने अधिकृत किया है कि आप महासंघ के नाम पर चंदा लें या मेंबरशिप लें या आप इसका बैनर यूज करें। इनसे ये सवाल जरूर किया जाए।